आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक है जिसका टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन डीपली एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो इसमें आज निफ्टी 50 में नियर अबाउट 37 पॉइंट का गेन देखने को मिल रहा है। तो ये जो निफ्टी 50 का चार्ट हमने ओपन कर रखा है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो जैसे कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस 23,340 के समथिंग में है और सपोर्ट जो है 22,600 का है। और जो पहले अपना सपोर्ट हुआ करता था 23,340 का, वो अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। तो निफ्टी में आज तो कोई ज़्यादा मोमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन बहरहाल ये है कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वरुण बेवरेज लिमिटेड के बारे में। तो ये भी स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो साथियों, हम लोग आ गए हैं वरुण बेवरेज लिमिटेड के चार्ट पे। जी हाँ, जिसे हम बीवीएल के नाम से भी जानते हैं। बीवीएल में अभी क्या देखा जा रहा है कि इसने एक अपना सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सपोर्ट है इसका 566, जिसके नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है वो 550 यानी 550 का है। इसके बाद ये जो 550 का जो सपोर्ट है, ये एक मेजर सपोर्ट है। और इसके बाद अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो ये 510 के समथिंग में आएगा। तो मैं इसे वेट एंड वॉच के स्थिति में अभी रखा हूँ। अगर 510 पे आता है तो इसमें मेरी जो अपनी प्लानिंग है, इसको एवरेज करने का अपने माइंड मेकअप करके रखा। बहरहाल आपको क्या लगता है इसमें? ये काफ़ी दिनों से इस रेंज में, अगर हम देखें तो जनवरी स्टार्टिंग से इसी रेंज में ये स्टॉक मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 662 का है, नियर अबाउट 660 का है। ना इसे ये ब्रेकआउट होता है और ना ब्रेकडाउन होता है। तो अभी जो ब्रेकडाउन हुआ इसमें 566 का हुआ। और एक डिस्क्लेमर के तौर पे आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, तो इसलिए मेरे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और आप लोगों से साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो बीबीएल में अभी फिलहाल यही देखा जा रहा है। ऐसी नहीं है कि कंपनी इसी रेंज में काम कर रही है, ना ब्रेकआउट हो रहा है ना ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इस स्टॉक में कुछ जान नहीं। ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और हाँ, ये है कि इसकी वैल्यूएशन हाई हो गई थी और कंपनी का अर्निंग कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके बारे में हमने एक डीपली फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे इसके फंडामेंटल देख सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटल नो डाउट बहुत स्ट्रांग है और इसकी अर्निंग भी ग्रोथ हो रही है। हाँ, थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई हो गए थे, जिसकी वजह से ये अभी साइडवेज है। ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और इसमें ये अपना स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहा है। जैसे कि आप जब भी देखेंगे, ये यहाँ तो लॉन्ग टाइम से साइडवेज है, लेकिन जहाँ भी थोड़ा टाइम इसने स्पेंड किया है उसके बाद एक रैली देखने को मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेंड किया है, फिर एक मूव देखने को मिला है जहाँ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करके, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये ज़्यादा ही साइडवेज है। तो डोंट वेरी, निवेशक जो भी है वो थोड़ा सा अपने पेशेंस रखे। स्टॉक ज़बरदस्त है और लॉन्ग टाइम के लिए तो नो डाउट। इसमें बीच बीच में हमें गिरावट भी देखने को मिली है, लेकिन वो गिरावट के बाद स्टॉक हमेशा ज़बरदस्त रिटर्न बना के अपने निवेशकों को दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है ये वीकली है। आप चाहें तो इसे एक दिन में भी देख सकते हैं। एक दिन में थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आता है, लेकिन स्टॉक में जान है और स्टॉक बहुत बेहतरीन है। और इसमें यही है, अगर आप बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी करंट लेवल पे भी इसे बाई किया जा सकता है। और करंट लेवल पे बाई करने के बाद अगर आप चाहें तो इसे एक्यूमुलेट के लिए, अगर ये इस लेवल को 550 के नीचे आता है तो फिर आप वेट कीजिए दोबारा एक्यूमुलेट करने के लिए 510 के आसपास में जब भी है तो इसे एवरेज कीजिए। या तो फिर 660 के ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो फिर यहाँ पे, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 567 पे मेरा बाइंग है ऑलरेडी। अभी 560 का चल रहा है, 567 यानी यहाँ से 7 रुपये अप पे मेरे बाइंग है। और अगर ये 510 के आसपास में जाता है तो फिर मेरे पास जितनी क्वांटिटी है उसके 25% मैं इसमें ऐड करना उचित समझूंगा, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और इसमें कितना वेटेज देना है ये अपना कुछ टारगेट होता है। इसके हिसाब से मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ।
तो इसमें मैं 25% और ऐड करूंगा। अगर ये 510 के आसपास में आता है, 520 आ जाए, तो भी मैं इसे बाई करना प्रेफर करूंगा। और या तो 660 के ब्रेकआउट देता है तो फिर इसे बाई करना मैं उचित समझूंगा। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सेकंड चार्ट है हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का। तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का ये जो हमने चार्ट ओपन कर रखा है, इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट ओपन कर रखा है। और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में जैसा कि दिख रहा है कि अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे चुका है। और इसे अगर सिंगल वन डे के कैंडल पे देखेंगे हम इसे, तो इसमें अभी बाइंग के लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए। इस स्टॉक की एक विशेषता है कि ये जब भी चलता है तो बहुत ज़बरदस्त चलता है, और फिर उसके बाद जब इसमें करेक्शन आती है तो 30% 40% तो नॉर्मल चीज़ है, जो कि अभी भी इसमें लगभग 30-40% का करेक्शन हो चुका है। देखिए यहाँ पे जब इसका मोमेंट होता है तो किस तरह का होता है। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करूँ। देखिए ये स्टॉक यहाँ जुलाई से जनवरी 2024 तक, स्टार्टिंग जनवरी में ये लगभग 6-7 महीने यहाँ पे साइडवेज रहा। पहले एक रिवर्सल दिया, इसके बाद में कुछ खास मोमेंट नहीं हुआ, लेकिन जब मोमेंट हुआ तो यहाँ से देखिए कितना ज़बरदस्त मोमेंट हुआ। सेम इसी तरह का आप और पीछे इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो नजर आएगा आपको। यहाँ देखिए लगभग एक साल तक, 2022 से लेकर 2023 तक, एक साल तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा। और इसके बाद में जब मोमेंट आया तो 400 का स्टॉक लगभग 700 पे पहुंच गया। फिर यहाँ पे थोड़े दिन साइडवेज रहा, यह है 3 महीने साइडवेज रहा। इसके बाद 700 वाला स्टॉक पहुंच गया लगभग 1400 पे, डबल हो गया विद इन फ्यू मंथ। ओनली फॉर जुलाई की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जुलाई से फिर यहाँ पे साइडवेज था 2024 के स्टार्टिंग तक, लेकिन फिर जब ये 1400 वाला सीधा पहुंच गया 2200 पे। देखिए यहाँ पे, यहाँ 1400 तक मोमेंट दिया था जुलाई तक, 2023 जुलाई तक 1400 पे था। 1400 से फिर ये थोड़ा सा डाउन हुआ, इसके बाद में आ गया था इधर 1200 पे, और 1200 से सीधा 2200 पे पहुंच गया। तो ये है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का हिस्ट्री। और ये अभी अगर साइडवेज है तो अपने इन्वेस्टर का पेशेंस का इम्तिहान ले रहा है, और ये अभी भी लगभग एक साल से साइडवेज है। और इसके बाद जब इसमें मोमेंट आएगा तो आप देखिएगा किस तरह का मोमेंट आएगा। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। मेरे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इसे ओनली फॉर एजुकेशन। तो चलिए साथियों, अब हम लोग आ गए हैं इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे। और ये जो चार्ट टाइम फ्रेम लगा रखा है हमने, ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो इसमें जो अभी मोमेंट दिख रहा है इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में, ये स्टॉक अपने लगभग 170-75 के हाई से अभी आ गया है लगभग 100 रुपीज़ के आसपास में, 106 पे। और इसमें लगभग अगर यहाँ से देखें तो नियर अबाउट 60% की डिस्काउंट पे ये स्टॉक अभी अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसमें डाउनफॉल कंटिन्यू कई बार देखा गया है। अब जैसे कि इस चार्ट की अगर हिस्ट्री देखते हैं तो अभी तो फिलहाल ये लगभग 75 रुपये के डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी 60-70% इन्वेस्टर के लिए डिस्काउंट है। अगर यहाँ से इसको अपना ऑल टाइम हाई अचीव करना है तो लगभग 70% अभी बढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसे अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच पाएगा। अभी इसके लिए जो मेजर सपोर्ट है वो नियर अबाउट यही है जहाँ पे इसकी अभी आज की क्लोजिंग आई है, और ये अपने सपोर्ट पे ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसे आप बाई करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को अभी भी मौका है एक्यूमुलेट करने का। इसका जो अगला मेजर सपोर्ट जो है वो नियर अबाउट 90 के समथिंग में है, और रेजिस्टेंस जो सबसे ज़बरदस्त है इसका वो 130 का है। तो ये तो हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और ये अभी लगभग 60 से 70% डिस्काउंट पे स्टॉक अवेलेबल है। इस स्टॉक की एक बात हमने देखी है, जो कि किसी भी स्टॉक का चलने का जो मोमेंट होता है ना, वो ट्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कब चलता है और कब साइडवेज रहता है। देखिए यहाँ 2023 के बाद में थोड़ा सा डाउनफॉल इसमें देखने को मिला था। उसके बाद में देखिए ये स्टॉक कहाँ से लगभग 70 रुपये के समथिंग में था, और जून 2023 से मई 2024 में तक, यानी लगभग एक साल में ये लगभग 70 रुपये वाला 170 रुपये में पहुंच गया। यानी कहें तो लगभग 125 से 30% की रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को दिया। वहां से फिर इसमें करेक्शन देखने को मिला, और ये अभी 106 पे आया हुआ है।
और ये मार्केट के सेंटीमेंट निगेटिव होने की वजह से ये स्टॉक पिछले 2 सप्ताह से डाउन है, और नहीं तो इसमें अच्छा मूव देखने को मिल रहा था और हमें एक्सपेक्ट था कि इस बार ये 130 का ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से इसी में नहीं लगभग ज़्यादातर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब ये तो अभी 6-7 महीने में हम लोगों ने देखा कि इसमें नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहे हैं। जुलाई 2024 से लेकर जनवरी, यानी 6-7 महीने से पीएसयू स्टॉक चल नहीं रहे हैं। अब इसका एक और हिस्ट्री देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं 2018 का हिस्ट्री देखिए। इसने हाई लगाया था अपना लगभग 200 का। 2018 के बाद में कोविड आया। कोविड के बाद, कोविड के आसपास में ये स्टॉक आ गया था 200 से 40 रुपए पे। अगर मैं कहूँ 20 रुपए के आसपास में भी तो भी गलत नहीं है। 2020 से 21 के बीच में ये 20 रुपए के स्टॉक हो गए थे, 200 से ओनली फॉर 20 रुपए का। और कोविड के बाद ये स्टॉक 2023 के जुलाई के आसपास में भी 40 रुपए का अवेलेबल था। और 2 साल में हिस्ट्री देखिए इसकी, 2 साल में ये जो 40 रुपए का स्टॉक था पहुंच गया था 170 रुपए पे, लगभग 4 गुना हो गया था स्टॉक। तो जब इतना लंबा रनिंग देगा स्टॉक, एक साइड में मूव करेगा, जब इतना ज़बरदस्त एक साइड में मूव करेगा कोई भी स्टॉक, तो उसमें डाउनफॉल निश्चित है। और डाउनफॉल के बाद अभी भी ये ज़्यादा नहीं गिरा है। हाँ, ये तो सही है कि 60% 70% करेक्शन हो गए हैं इसमें, और यहाँ पर भी अगर ये सेटल होता है स्टॉक, अगर इसी रेंज बाउंड में कंसोलिडेट करता है इसी आसपास में, और यहाँ पे अगर हमारी पोजीशन बनती है, इसके बाद में एक अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। पीएसयू और बेसिकली बैंकिंग स्टॉक क्यों नहीं चले? चूंकि आरबीआई की तरफ से कोई रेट कट हो नहीं रहा। जब तक रेट कट नहीं होंगे तब तक बैंकिंग स्टॉक कोई भी परफॉर्म करने वाले नहीं। यूनियन बैंक का हिस्ट्री देखे तो ये अपने कुछ दिन पहले 400 के रेट पे भी अवेलेबल था, लेकिन उसके लिए हमें 15 साल पहले जाना पड़ेगा। ये देखिए 2011 के आसपास में 420 का हाई लगाया था, 14 साल 15 साल पहले। और इसके बाद जब इसमें करेक्शन आया तो ये अभी एक अपने मेजर सपोर्ट पे टिका हुआ है, जो कि 105.6 का है। देख रहे हैं ये 2014 का है, फिर यहाँ पे है इसका 2016 में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए। पोजीशन बनाने के लिए अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हैं तो वेट कीजिए 25% क्वांटिटी के साथ। डाउन जाता है तो और 25% ऐड कीजिए, और यदि ब्रेकआउट देता है तो 25% ऐड कीजिए, यानी 50%। फिर ये अपने हाई को, 52 वीक हाई को क्रॉस करता है तो 25% ऐड कीजिए, यानी 1, 2 एंड 3, 75% क्वांटिटी के साथ मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।